दोस्तों नमस्कार। आप अमेरिका को जानते ही हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो विश्व की राजनीति में अपनी पहल हर जगह तो दिखाता है, लेकिन पहल वहीं पे करता है जहां पे उसका कोई अपना निहित स्वार्थ हो। जैसे कि उसने विश्व में अभी तक जितने भी देशों में शांति के लिए पहल की हो या वहाँ राजनीतिक स्थिरता के लिए पहल की हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका अगर पर्सनल बेनिफिट दिखाई देता है जब भी वो इंटरफेरेंस करता है। अभी हाल फिलहाल में जो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन को लेके, गाज़ा को लेके, उसमें भी अमेरिका इंटरप्शन करने जा रहा है और उसने वहाँ इंटरप्शन कर रहा है कुछ अपनी निहित स्वार्थ को लेके ही कर रहा है। उसी के बारे में हम आज आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ट्रम्प अभी गाज़ा को लेके एक प्लान बनाया है, 20 सूत्रीय प्लान बनाया है। उस प्लान में उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी है, वो सारे बातें लिखी है जिसमें उनका अपना पर्सनल निहित स्वार्थ तो दिखाई देता ही है, साथ में ही इजराइल का भी फायदा है उसमें। और इतना जो युद्ध हुआ है इजराइल और अमेरिका के बीच, इजराइल और गाज़ा के बीच में, हमास के बीच में, ये सारा लड़ाई कराने वाला भी अमेरिका ही है। जितने भी आर्म्स इजराइल को रिक्वायर्ड थे, जितने भी आर्म्स की ज़रूरत इजराइल को हुई थी, वो सारे आर्म्स की सप्लाई अमेरिका ने ही की है और फाइनेंशियल भी मदद किया है और हर ढंग से पीठ पे पीछे खड़ा रहा है। तो अब चूँकि हमास बहुत ही परेशान है, उसने बहुत से इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है ताकि इजराइल उनके ऊपर अटैक न करे और शांति सुलह स्थापित करे। लेकिन आज तक इजराइल ने अपनी बम्बार्डिंग नहीं छोड़ी और आज हमास को अमेरिका ने एक ऑफ़र किया है कि भाई आप शांति करो और हम आप उस पर अटैक करना है। इजराइल को मना करते हैं कि इजराइल आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ टर्म कंडीशन बताए हैं। एक 20 सूत्रीय योजना उन्होंने ऑफ़र दिया है गाज़ा को, हमास को। वो ये है कि नंबर 1, गाज़ा एक कट्टरपंथ मुक्त, आतंक मुक्त क्षेत्र होगा जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा न बने। एक तो शर्त ये है। दूसरा, गाज़ा को वहाँ के लोगों के लाभ के लिए पुनर्निर्मित किया जाएगा। तीसरा, यदि दोनों पक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इजरायली सेनाएं तय सीमा तक पीछे हटेंगी ताकि बंधकों की रिहाई की तैयारी हो सके। इस अवधि में सभी सैन्य कार्रवाई बंद होगी और युद्ध रेखाएं जम जाएंगी जब तक कि पूरी वापसी की शर्त पूरी न हो। चौथा है कि इजराइल द्वारा सार्वजनिक रूप से इस समझौते को स्वीकार करने के 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को, जीवित है या मृत है, उनको रिहा किया जाएगा। ये नेक्स्ट है इनकी कि बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों और 1700 गाज़ा के बंदियों को छोड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके इजराइल और हमास के बीच में डिस्प्यूट था, उसको उन्होंने अपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर पिरोया है और उसमें उन्होंने इस बात की एश्योरेंस हमास को दी है कि आपके ऊपर आने वाले समय में अटैक नहीं होगा और आप गाज़ा को खाली कर दीजिए ताकि गाज़ा को हम पुनः रीस्ट्रक्चर कर सकें। इसमें अमेरिका का अपना एक निहित स्वार्थ छिपा हुआ है कि गाज़ा उसके कंट्रोल में आ जाएगा और फिलिस्तीन की जो वहाँ की सत्ता है उसको गाज़ा जब तक सुपुर्द नहीं किया जाएगा, जब तक उनको सौंपा नहीं जाएगा, जब तक कि अमेरिका इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि इनको हमें यहाँ की सत्ता और यहाँ की बागडोर देनी चाहिए। और फिलहाल तो जब तक इजराइल की रजामंदी नहीं होगी तब तक तो अमेरिका हैंडओवर करने से रहा। ये सारी चीज़ें हैं जो अभी गाज़ा शांति प्रस्ताव आया है, इसको लेकर अमेरिका का। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।